और शुरुआत करने जा रहे हैं अमेरिका और इजरायल के बीच। ईरान के साथ चल रहा युद्ध आज 9वें दिन में पहुंच चुका है। पूरे मध्य पूर्व में तेज हमले हो रहे हैं। हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। कई जगहों से खबरें ये आ रही हैं कि इजरायल ने ईरान और लेबनान में जोरदार हवाई हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने भी पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान में लगभग 1200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेबनान की बात कर लेते हैं। लेबनान में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो इन तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। आज महायुद्ध का 9वां दिन है और ऐसे में प्रहार दोनों ही तरफ से हो रहा है। एक तरफ जहां पर इजरायल की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, लगातार ईरान के कई ठिकानों पर अटैक किया जा रहा है, तो वहीं ईरान की तरफ से भी इजरायल पर अटैक किया जा रहा है। और इसके अलावा लगातार जो है मध्य पूर्व में भी टेंशन्स जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि हर दिन के साथ ये महायुद्ध और ज्यादा घातक होता हुआ नजर आ रहा है। इस युद्ध में ईरान ने मैसेज दे दिया है। ईरान का मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। ईरान अपने दुश्मनों को बहुत मारेगा और ईरान अपने दुश्मनों को रोने भी नहीं देगा। आसमान में टिमटिमाती हुई मिसाइल देखिए, ये सऊदी अरब का प्रिंस सलमान एयरबेस है। और फिर सऊदी अरब का सबसे खास अड्डा जहां अमेरिकी सेना भी तैनात है, वहां हुआ अटैक। फिर देखिए, दुबई एयरपोर्ट पर हुआ हमला। कामिकाज़े ड्रोन ने हवाई अड्डे पर एक हैंगर के पास किया ब्लास्ट। इस धुएं में इतनी ताकत है कि हर खाड़ी देश में टनों वजन का खौफ पैदा कर सकता है। अमेरिका और इजरायली हमलों को लगातार जवाब दे रहा है ईरान, और अब उसने ऐसा फैसला किया है जिसने खाड़ी देशों को राहत पहुंचाने की बजाय वहां बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा कर दी है। ईरान का फैसला है कि अब वो खाड़ी देशों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन शर्त रखी है, ये फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक खाड़ी देशों की जमीन से ईरान पर हमला नहीं होता। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका इस शर्त को मानेगा? क्योंकि अमेरिका के ज्यादातर हमले खाड़ी देशों में मौजूद अड्डों से ही अंजाम दिए जा रहे हैं। قصد تجاوز به کشورهای همسایه نداریم. همان گونه که بارها و بارها گفتم اونا برادران ما هستن. ما با این عزیزان در منطقه باید دست به دست هم بدیم و صلح و آرامش رو برقرار بکنیم و امیدوارم این اتفاقاتی که افتاده در تصمیمی که ما دیروز در شورای موقت رهبری ما گرفتیم، यानी हमला होगा तो जवाब मिलेगा, और पलटवार ऐसा होगा कि दुबई से लेकर रियाद तक दहलेगा। ईरान ने एक बार फिर मिसाइल लॉन्च करते हुए दिखाई है। इसमें खुर्रम शहर भी है, इसमें खैबर शिकन भी है और इसमें फतह भी है। ईरान बता रहा है कि मिसाइल गोदाम भरे पड़े हैं, मिसाइल अड्डे लगातार काम कर रहे हैं और उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। ईरान की इसी ताकत ने अमेरिका को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है और इजराइल की तो कमर ही तोड़ डाली है। लेकिन ईरान की इस ताकत को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला किया है। ईरान के ऐसे ही अड्डों को मिसाइलों का कब्रिस्तान बनाना चाहता है अमेरिका। इसीलिए रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को डराने के लिए अब अमेरिका ने उतार दिया है काला दैत, जो कारपेट बॉम्बिंग करने में उस्ताद माना जाता है।
डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना सबसे बड़ा बॉम्बर ब्रिटेन से लॉन्च करने का फैसला किया है। अमेरिका का सबसे बड़ा बॉम्बर B-1 अब अमेरिका से लॉन्च होकर ईरान पर बम बरसाएगा। ट्रंप की इस डिमांड पर ब्रिटेन ने कहा है, जी हुजूर, बिल्कुल किया जाएगा। B-1 बॉम्बर इस मिशन के लिए ब्रिटेन पहुंच चुका है। अमेरिका के पास 60 से ज्यादा B-1 बॉम्बर हैं। ये 34,000 किलो के बम या 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है। रफ्तार 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सुपरसोनिक रफ्तार है। B-1 बॉम्बर अमेरिका का सबसे भरोसेमंद और उसकी बॉम्बर्स वाली फ्लीट का वर्कहॉर्स कहा जाता है। ये सबसे तेज रफ्तार से उड़कर दुनिया की किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकता है। ये ऐसा काला दैत्य है जो अकेले के दम पर कई मोर्चों पर ईरान की ताकत को एक झटके में खत्म कर सकता है। Because we are completely decimating them. As I said earlier, we've taken out nearly 30 of their ships. Their navy has